अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टॉक। इसमें आपका दोस्त मैं बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। अपडेट आ रही है पाकिस्तान के मैदानों से पीएसएल से रिलेटेड। लास्ट मैच नाइट जो मैच हुआ उसमें एक हुई है डर्टी फाइट। जी हाँ, डर्टी फाइट मैं जैसे नाम दूंगा कि भाई उसमें ज़बानी कलामी गालियों के साथ साथ एक्शन में भी गालियां दी गई हैं किन किन के खिलाड़ियों के दरमियान हुई है। और असल वाकया क्या है मैं आपको बताऊंगा कि रियल माजरा क्या है जिसकी वजह से जो ये लड़ाई हुई है वो आपको शेयर करूंगा। उस पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपडेट की तरफ। पीएसएल ने रुक किया है भाई साहब, मैदान चेंज किया अपने। तो भाई वहीं पे जो मुल्तान सुल्तान का हमें मैच देखने को मिला इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फिर पेल के रख दिया मुल्तान सुल्तान वालों को। बता चलो ये 5 मैचेस में जो मुल्तान सुल्तान ने लास्ट खेले उन 5 मैचों में से कंसेक्यूटिव, मतलब कंसेक्यूटिव नहीं कहेंगे कि मतलब 5 मैचेस में से 4 जो दफा है उनको हार का सामना करना पड़ा और 2 दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। लेकिन माजरा ये नहीं है, माजरा ये है कि मैच जीत और हार तो चलती रहती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वन साइडेड मैच लग रहा था। 170 प्लस का टारगेट था जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर जो गोस्ट थे उन्होंने जबरदस्त किस्म की जारहाना इनिंग्स खेली। लेकिन मामला जो था जो कि जिसकी वजह से ये जो मैच जो है वो सबकी नज़र को जीनत बना वो ये था जो कि इफ्तिखार अहमद और कॉलिन मनरो की लड़ाई। मैच के दरमियान भाई 10वां ओवर चला था, मेरे ख्याल में 10वें ओवर की तीसरी बॉल चल रही थी। इफ्तिखार अहमद बॉल करते हैं तो वहीं पे कॉलिन मंडो जो है वो फेस कर रहे थे। अब मसला ये है कि जब इफ्तिखार अहमद बॉलिंग कर रहे थे, इफ्तिखार अहमद आपके सामने स्पिनर हैं, तो कॉलिन मंडो ने तीसरी बॉल के बाद ही उसको एम्पायर को कहा कि भाई ये चौक कर रहा है। चौक अब क्या होते हैं, चौक ही होती है कि हाथ को थोड़ा मोड़ के बॉल करना, मतलब वट्टा मारना आप अपनी जबान में कहते हैं कि जब वो बॉलिंग कर रहा है तो वो चौक कर रहा है, यूं टेढ़ा हाथ टेढ़ा करके बॉलिंग कर रहा है। अब जिस पे ये हुआ कि भाई साहब ये उन्होंने अपने एम्पायर को, जो मेरे सामने एम्पायर है ना, तो एम्पायर को कही ये चौक कर रहा है करके। तो खार अहमद भाई उधर ही रुका, उसने तो सीधा मत्थे लग गया भाई। मैं कहता हूँ ऐसे मत्थे लगे जैसे गली की क्रिकेट नहीं होती, उस तरह मत्थे लग गया भाई कॉलिन मनरो के कि तूने कहा क्यों भाई। अब ये तो चलो मामला समझ आती है कि बॉलर थोड़ा है वो थोड़ा आग बबूला हो गया क्योंकि बॉलर की गलती निकाली है। लेकिन भाई कैप्टन साहब, मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान मत्थे लग गया। मैं कहता हूं कि गाली गलोच इतनी हद तक बढ़ गई कि अंपायर बीच में आ गए, प्लेयर बीच में आ गए कि भाई रुक जाओ। मैं कहता हूं 2 मिनट और गुजरते हैं ना, वहां पे बल्ले चल जाते। क्योंकि इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान पठान है वो वैसे ही खड़दम आ गया। कॉलिन मनरो भी साहब जी उधर से वैसे ही शॉर्ट शूटर हुए कि भाई वो तो नहीं छोड़ेंगे। ये मामला हुआ। रियल स्टोरी यही थी कि भाई कॉलिन मनरो ने एक जो है वो कंप्लेन की अंपायर को कि भाई साहब ये जो आपका ये इफ्तिखार अहमद है चौक कर रहा है। चौक इन अ सेंस कि ये हाथ घुमा रहा है, ये हाथ वट्टे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिसके ऊपर भाई साहब उन्होंने भाई मत्थे लग गए। उन्होंने कहा भाई तू क्या कहूँ, कैसे कहाँ से चौक कर रहा है, कंप्लेन करनी तो कर, लेकिन ओपन भाई ओपन लगे हुए गालम गलोच, गाली गंदी गंदी गालियाँ, इशारों से गालियाँ। उससे अच्छा मसला ये था कि जब उसके बाद जब कॉलिन मनरो आउट हुए तो इफ्तिखार अहमद के हाथों ही कैच हुए, उन्होंने कैच किया तो बाउंड्री पे खड़े हुए ना कैच करके एक्शन मारे। उसके बाद कॉलिन मनरो ने फिर भी जाते जाते फिर दोबारा इफ्तिखार अहमद को गाली दी होगी, ये फूल बातें जो है सही एग्रेशन वगैरह दिखा। तो ये मामला था रियल जिसकी वजह से जो आग थी और जो लड़ाई थी वो बड़ी इफ्तिखार अहमद और कॉलिन मनरो के दरमियान, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी कूद पड़े थे। बस ये प्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए